जय माता दी। जय श्री राम भक्तों आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि इस साल 2025 में दशहरा कब है, विजयदशमी यानी दशहरा, और रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन पूजा पाठ कैसे करें। साथ ही हम जानेंगे दशहरा के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय कौन कौन से हैं जिसे करने से धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर भक्तों आप सभी इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा, विजयदशमी और कहीं कहीं दुर्गा विसर्जन का पर्व मनाया जाता है, और इसी दशमी के दिन भगवान श्री राम लंका के राजा रावण का वध करके युद्ध में विजय प्राप्त की थी और माता सीता को रावण से मुक्त कराया था। तभी से इसलिए इस दिन से रावण अग्नि से दहन करने की परंपरा चली आई है। इसके अलावा इसी तिथि पर मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का भी वध किया था। ये संपूर्ण दिन बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। दशहरा का ये दिन मुख्य रूप से भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा को समर्पित है। इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को शाम 7:01 पर शुरू होगी। वहीं इस दशमी तिथि का समापन होगा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को शाम 7:10 पर। ऐसे में दशहरा का पर्व इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को ही मनाया जाएगा। दशहरा के दिन रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में ही किया जाता है, इसलिए इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को विजयदशमी के दिन सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। इस बार भी प्रदोष काल में ही रावण दहन किया जाएगा। दशहरा के दिन ये प्रदोष काल शाम 6:30 से रात 8:30 तक रहेगा, यानी इस बार रावण दहन का समय शाम 6:30 बजे से लेकर देर रात 8:30 बजे तक रहने वाला है। इस बीच में रावण दहन किसी भी समय किया जा सकता है। यही दशहरा पर रावण दहन करने का शुभ प्रदोष काल रहेगा और इसी समय के बीच आयुध या अस्त्र शस्त्रों का पूजन भी किया जाएगा। 2 अक्टूबर को दशहरा पर श्री राम की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 1:21 से दोपहर 3:44 के बीच। इस अवधि में श्री राम हनुमान जी राम दरबार की पूजा अर्चना दान करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायक होगा और प्रभु श्री राम से मांगी गई आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। इस साल दशहरा 2025 को बेहद शुभ माना जा रहा है क्योंकि 2 अक्टूबर को पूरे दिन रवि योग रहेगा। इस योग में सूर्य देव के सकारात्मक ऊर्जा से जीवन के कष्ट और दोष दूर होते हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं। साथ ही सुबह से रात 11:29 तक सुकर्म योग रहेगा। उसके बाद धति योग शुरू होगा। दोनों योग शुभ कार्यों और पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। इस समय में आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। नक्षत्रों की बात करें तो सुबह तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर पूरी रात श्रावण नक्षत्र का साया रहेगा। इन शुभ योगों और नक्षत्रों में पूजा करना या नए काम शुरू करना विशेष रूप से बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। विजयादशमी के दिन दुर्गा माता का विसर्जन और रावण का वध किसी दिन किया जाता है, इसलिए इस बार गुरुवार 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा। प्रातःकाल 6:32 से लेकर सुबह 8:54 के बीच। इसी लगभग 2 घंटे के शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की प्रतिमा या कलश का विसर्जन करने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके नवरात्रि व्रत सफल होंगे। सभी माता में बहनों से निवेदन है कि मां दुर्गा विसर्जन करने से पहले मां दुर्गा को अपने घर में आने के लिए धन्यवाद अवश्य कहें। माता रानी को रोली, अक्षत, फूल, फल, मिठाई और लाल वस्त्र अर्पित करें। देसी घी का एक दीपक जलाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती करें। माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी सिंदूर लगाएं। ढोल नगाड़ों और माता रानी के जयकारों के साथ मूर्ति को अपनी जगह से उठाएं और किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। मूर्ति प्रवाहित करने से पहले मंडप में स्थापित कलश पर रखी चुनरी और नारियल को घर के किसी विवाहित महिला को प्रदान कर दें। कलश में मौजूद पूजा की सामग्री घर में छिड़क दे और कलश के भीतर रखे पैसों को अपने घर की तिजोरी रखें। इस पैसे को माता रानी का आशीर्वाद समझ के अपने पास अपने घर की तिजोरी में हमेशा रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां दुर्गा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो भक्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय माता दी।